निफ्टी 50 मैंने चार्ट लगा लिया है। ये डेक्स का, ये ऑप्शन के कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन में है। मैं एक साथ इसलिए देखता हूँ कि प्रीमियम किधर का ज्यादा घट रहा है, किधर का ज्यादा बढ़ रहा है। अभी देखो, 1 मिनट का कैंडल लगा हुआ है। मैं 15 मिनट का कैंडल लगा लेता हूँ इसमें। 15 मिनट की कैंडल ये दिखा रहा है, यहाँ से रिवर्स हुआ था। 25,146 से रिवर्स हुआ। 15 मिनट का एक कैंडल ग्रीन था, फिर 15 मिनट का दूसरा भी कैंडल ग्रीन था। मगर ये ईएमए को तोड़ा, मगर ये रिवर्स हो गया। ईएमए को ब्रेक करना उसको सही बोलते हैं। ये कैंडल ऊपर ही क्लोज हो जाता तो बहुत अच्छा कैंडल बनता, ये माना जाता है ये। और इस कैंडल के बाद ये चांस बहुत बढ़ जाते कि ये दूसरा भी कैंडल ग्रीन ही बनेगा। उससे कॉल वालों को फायदा होता। देखो, मैं कॉल में कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आप देखना। मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, और वो इसलिए आप समझे मेरी बात को। मैं रेक्टेंगल यूज करता हूँ समझने के लिए। देखो, ये मैंने रेक्टेंगल लगाया है। हम इनको इसको समझने से क्या ये नहीं समझ सकते कि मार्केट यहाँ से 220 से, फिर मार्केट यहाँ पर 113 110 के आसपास आया है। ये एक बार ये आया है, फिर दोबारा गया है, फिर यहाँ से फिर आया है, फिर दोबारा गया है। ये वहां तक गया नहीं है 220 तक, मगर फिर वापस आ गया है। क्या हम यहाँ से ये वापस हो रहा है दोबारा, तो यहाँ पे अगर हम बैठ भी जाते 146 से, तो हमें 30 40 पॉइंट का कम से कम प्रॉफिट हो जाएगा हमको। यही वाला ये इस पे भी दिखा रहा है, ये देखो, इंडेक्स चार्ट भी यही बोल रहा है। मैं इसलिए दोनों चार्टों को लगाता हूँ। पुट का भी हम 15 मिनट का कैंडल बना लेते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं। कॉल का चार्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर अभी भी हम ये ईएमए पर चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन में आए और डाउन होने के बाद फिर अच्छा खासा मूवमेंट करे। ये 143 पे है। मैं कम से कम इसको 160 165 के आसपास तक मैं आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगा ये कहाँ तक मूवमेंट करता है। मेरा जो नॉलेज है वो मेरे हिसाब से ये काफी ऊपर तक जाना चाहिए, 200 पॉइंट तक तो जाना ही चाहिए।
147, मैंने 140 से बताया था, 5 पॉइंट ऊपर आ रहा है। 150, 140 से 160 तक का मैं सोच रहा हूँ कि 20 पॉइंट का अगर मैंने मूवमेंट आपको बता दिया तो मेरा हिसाब से वो सही है। आप 20 से भी ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर ये चलते चलते यहाँ तक भी आता है तो 180, 186, 85 तक तो रहेगा। इसमें ये यहाँ तक भी आना बहुत जरूरी है। ये 75 तक आएगा मूवमेंट, पेमेंट वो, सॉरी, ये स्टॉक प्राइस इसका 75 तक आएगा। तब तक ये चलने देते हैं और इसका बैंक निफ्टी भी हम देख लेते हैं क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कि ये ऊपर तक, ऊपर के लिए रिजेक्शन ले रहा है। इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। हमें यहाँ से दो सपोर्ट मिले। आप देखिए, एक सपोर्ट मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन लगा दिया था, यहाँ से हाई किया था। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस माना था, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको फिर सपोर्ट माना है, फिर ये यहाँ से फिर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से फिर ये सपोर्ट ले रहा है। और दूसरी बात ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन से भी ये यहाँ से जा रहा है। तो ये मुझे तो डबल सपोर्ट लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ट्रेंड लाइन हम इसका हाई, फिर लो, फिर इसका हाई, फिर लो, फिर इसका हाई, इस तरीके से इसे लगाते जाते हैं। और लोअर लो ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन लगाते हैं, हाई और हाई ऊपर वाला लगाते हैं। आप भी इनको लगा सकते हो। हॉरिजेंटल लाइन में कैसे लगाता हूँ, ये सबसे ज्यादा हाई किसने पकड़ा, इसने, इसी की लेवल में फिर ये वाला हाई भी पकड़ा है, फिर ये वाला हाई भी पकड़ा है। आप ये 2 या 3 हाई कैंडलों को माप लीजिए, ये रहा हॉरिजेंटल लाइन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, हमें खुद ही दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मार्केट बाइंग की तरफ जाएगा तो यहाँ सेलर फिर हावी हो जाएंगे। जैसा हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगाए, यहाँ बायर बैठे हुए हैं, यहाँ मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं और यहाँ से मार्केट को उठने नहीं दे रहे हैं। जब इन जगहों को, इस जोन को ये मार्केट ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। मैंने निफ्टी की तरफ देखते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी 149,
अब देखो इसका कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसका भी ग्रीन कैंडल है, यहाँ 15 मिनट ये भी है, 15 मिनट ये भी है, इसने यहाँ तक मूवमेंट किया था, बट इसका कैंडल ये इतना अच्छा मूवमेंट नहीं किया। सेकंड कैंडल बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है। प्रीमियम है, इसमें बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। 150, ये 160 को क्रॉस कर जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। 154, मैं यही तो चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से मार्केट में आप काम करेंगे तो अच्छा पैसा निकाल सकते हैं पर डे के हिसाब से। आप 20 या 30 या 40 पॉइंट का आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बैठना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा हमें किस तरीके से ले रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों लिया है हमने ट्रेड। मैंने तो वीडियो जब बनाना चालू किया था तो मार्केट यहाँ पे 140 के आसपास था, फिर भी मैंने कह दिया था यहाँ पे कि कोई भी बैठना चाहे इस कॉल ऑप्शन में ले सकता है। थोड़ी लेट हो गया था मगर मुझे मूवमेंट यहाँ से लेना चाहिए था। जिन लोगों ने यहाँ से 170 से लिया था, आज वो इस समय पे वो कम से कम 35-40 पॉइंट के आसपास है। 35 पॉइंट के तो है ही है। इसी वजह से मैंने कहा है कि 60-65 आ जाए आप बाहर निकल जाओ। मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टारगेट लगा दो 60 पर। मेरे हिसाब से मार्केट 60 को तो क्रॉस करेगा, ये 54-55 तक तो पहुंच गया है। 5 पॉइंट का मूवमेंट और रह गया है। ये मार्केट थोड़ा स्लो हो रहा है, यहाँ पर जाएगा तो सही ऊपर, पर मार्केट अभी स्लो हो रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं, कोई बात नहीं, पीछे आएगा तभी तो तेजी से भागेगा आगे के लिए। जरूरी थोड़ी है कि भागता ही रहेगा। यह बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का भी काफी स्लो चल रहा है अभी, मूवमेंट तो देगी बैंक निफ्टी। मैं आरएसआई को भी देखता हूँ। बैंक निफ्टी में मूवमेंट तो आना चाहिए। निफ्टी ने फिर से प्रीमियम में बढ़ रहा है निफ्टी में। आप देखिए, अब ये मुझे लग रहा है ये वाला कैंडल हमारा बना देगा। हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस पर भी लगा के देख लेते हैं, देखते हैं 1 मिनट का कैंडल क्या कह रहा है। कैंडल तो बहुत बढ़िया बोल रहा है। इस हाई को भी इसने तोड़ दिया था।
ये वाला कैंडल अब इस हाई को भी तोड़ेगा। इसी तरीके से एक एक कैंडल मूवमेंट करेगा। हमको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। 5 मिनट का कैंडल ये यहाँ पर कुछ हमें नेगेटिव मूवमेंट दे रहा है। जैसे मैं जिस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करता हूँ, यहाँ से मार्केट वापस भी हो सकता है। इसे ब्रेक कर दिया तो बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा, ये समझ लो। हमने 40 से खरीदवाया था, अगर 15 पॉइंट का मूवमेंट अगर किसी को मिल रहा है तो यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ से मार्केट गिरने के चांस मुझे दिख रहे हैं कुछ समय के लिए। ये नहीं है कि बहुत अच्छा मूवमेंट गिर जाएगा एक बार में ही, पर गिरेगा तो यहाँ ज्यादा ये 40 तक अपना आ सकता है। वो मैंने क्यों बताया, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कई कैंडल बने हुए हैं एक साथ, और इनकी हाई विंग्स ये है, और ये हो सकता है कि ये अपनी हाई विंग से 160 तक जाए। जो मैंने सोचा था वहां तक तो जाएगा ही जाएगा 160 तक। वही मैं कह रहा था, मैं 160 प्रीमियम चला जाए, मेरी बात जो भी है मैं बताना चाहता हूँ वो सही हो गई। और 155 5 पॉइंट मूवमेंट पे रह गया। देखते हैं इस कैंडल के बाद क्या होता है। मार्केट को समझना पड़ता है। मार्केट किसी के कहने से या किसी की सुनने से नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। मार्केट को हमें समझना है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें से प्रीमियम को चुना जाता है। 40 पे लेके 50 पे बेच दो, 40 पे लेके 60 पे बेच दो, 40 पे लेके 70 पे बेच लो। आप में जितना पेशेंस उतना प्रॉफिट। अब आपको अगर ये यहाँ तक एक सौ, मैं बताता हूँ आपको, 190 तक का प्रीमियम आप सोच सकते हैं। 190 तक सोचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने 120 पे लिया था वो 110 पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें, और अभी वो नहीं बेचे, अभी अपना प्रीमियम सेल नहीं करें, क्योंकि ये ईएमए से आके फिर ये रिजेक्शन लेगा। फिर ये मुझे लग रहा है कि ये इसको रेक्टेंगल को, इस जोन को तोड़ देगा। जब इस जोन को तोड़ेगा तो ये मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। ये फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है, देखते हैं। और इधर को 15 मिनट के कैंडल में देख रहा हूँ इंडेक्स में, तो ये क्या है, स्पॉट का चार्ट मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे ईएमए पर है। ईएमए पे ये यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है काफी अच्छा। अगर इस कैंडल ने रिजेक्शन अच्छा खासा ले लिया ना तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट जाएगा। फिर से प्रीमियम बढ़ा है इसमें, कैंडल भी बहुत अच्छा बनाया। कैंडल की स्पीड बताती है कि प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा। ये हम 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं। 25,050 कॉल ऑप्शन हमने पुट में लगा रखा है। इसमें 25,300 का पुट ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन मैंने इन द मनी में लगाए। टारगेट डन हो गया है मेरा, जो मैंने बताया था 160 तक जाएगा। अब यहाँ से हम निकल सकते हैं, मगर निकलना हमारा हमने बताया कि इस जोन को तोड़ेगा तो बहुत अच्छा प्रीमियम देगा। ये इस क्लोज कर जाए इसके ऊपर कैंडल, मैं फिर इसको ब्रेक मान लूंगा।
अगर ये क्लोज नहीं करा और इसने विंग्स बना के अंदर ही क्लोज किया तो ये नहीं है। ये ग्रीन पूरा कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए इस रेक्टेंगल के तो बहुत अच्छा प्रीमियम देगा। ये फिर 80 90 या 200 तक भी जा सकता है। वाओ। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे डर क्यों जाहिर किया था, ये बता रहा था ये डर। और जब मेरा डर बैठा था तो इसने एक रेड रेड कैंडल भी बनाया था। इस डर को लोग जीत जाते हैं। तो आप समझिए कि जब ये रेड कैंडल बना रहा था कम से कम लोग यहाँ पे 50 के आसपास निकल जाते। और ये कितना बढ़िया कैंडल बनाया है इसने, 147 से यहाँ पे 67, 20 पॉइंट का कैंडल अकेला है ये। 68, 80 90 तक जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। एक जगह पर और रुकावट है जो मुझे दिख रही है, मैं आपको समझा दूं। ये रहती है रुकावट यहाँ पर मार्केट ने 5 मिनट का कैंडल है, काफी देर सस्टेंट किया हुआ है। ये रहा एरिया, ये और एरिया है। आपने एक सेकंड जो पड़ाव था घबराहट का वो पार कर लिया है। ये दूसरा पड़ाव है, ये भी है। यहाँ पे भी कुछ लोग निकलेंगे। ये अब आपको सोचना है कि हमें यहाँ निकलना है या नहीं निकलना है। मैं बता दूं ये रहा 185 का। ये पूरा ग्रीन कैंडल ओपन क्लोज कर जाए अपना, विदाउट विंग के क्लोज करता है तो बहुत बढ़िया रहता है ये। देखो अब इसने ये क्लोज किया। अब मुझे कंफर्म है कि ये यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा रहेगा, ये 185 तक जाएगा। डरना नहीं है। डर तो आपको यहाँ पे निकाल देगा, डर ये हमको निकाल देगा 160 पर। अब 140 वाले मैंने यहाँ से खरीदवाया था 140 से, और ये रहा 156। स्टॉप लॉस 156 पे हम रख लेते हैं, थोड़ा डर खत्म हो जाएगा इससे। अगर हम इस स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेते हैं 155 पे, हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो यहाँ हमारा डर खत्म हो जाएगा। 15 पॉइंट का तो हमको प्रॉफिट होगा ही होगा, और यही तो रिस्क लेना होता है। हम थोड़ा रिस्क और लेंगे तो ये कैंडल हमें दिख रहा है 175 तक। ये 175 तक छूना चाहिए इसको। ये रेजिस्टेंस एरिया मुझे सेकंड दिख रहा है, इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया था और कितने हाई कैंडल ने तोड़ा था। ये हाई कैंडल है, इसी वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा और ग्रीन बन के ये 185 तक जाएगा, और मुझे 175 तक हम सेफ जोन तो हैं। अभी हम इसको बेचते हैं 68 70। हमने 40 से लिया था तो 27 28 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है। किसी को रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ से निकल सकता है, और इसी तरीके से हमें काम करना है।
लाइव मुझे दिखाने का तात्पर्य ये था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। मैंने आज आपको ये बताया है कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं अपने पास। यहाँ मार्केट ने थोड़ा हमें डराया, यहाँ डराने से मार्केट को जो करना था वो किया मार्केट ने, और इस एरिया को डराने का कारण भी था, यहाँ पर भी मार्केट अच्छी तरीके से गिरा नहीं था। ये एरिया रुकावट का एरिया होता है, ऐसे समझ लो अपनी भाषा में कि ये रुकावट का एरिया, यहाँ पर भी रुकावट थी। जैसे ये रुकावट तोड़ के फिर बहुत अच्छे कैंडल बनाए, ऐसे इसने इस रुकावट एरिया को तोड़ के कितना अच्छा कैंडल बनाया है। फिर ये थोड़ा थोड़ा कैंडल छोटे छोटे बनाएगा, इसी तरीके से ये भी होगा। यहाँ पर मैं अब यहाँ से वीडियो क्लोज करता हूँ।